परीक्षित जी महाराज ने कहा कि जाओ, तुम्हारा सोने में भी निवास हो, स्वर्ण में भी तुम वास करो। और आज परीक्षित जी महाराज स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे, कलयुग जाकर के इस पर बैठ गया। तो कौन से सोने में कलयुग का वास है और कौन से में भगवान का वास है? क्योंकि भगवान भी कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। तो जो ईमानदारी से धन कमाया हुआ है, खून पसीने की कमाई से, उसमें तो भगवान निवास करते हैं। और जो छल कपट से धन कमाया हुआ है, उसमें कलयुग निवास करता है। तो परीक्षित जी महाराज जो मुकुट पहने हुए थे, ये जरासंध का मुकुट था। जब भीमसेन ने जरासंध का वध किया तो उसका मुकुट उन्हें बड़ा अच्छा लगा, तो लेकर के आए और अपने राजकोष में रख दिया। आज परीक्षित जी महाराज वही मुकुट पहन करके गए हैं और इसलिए कलयुग उस पर बैठ गया, क्योंकि जरासंध तो महान दुष्ट राजा था। आज परीक्षित जी महाराज ने वन में जाकर बहुत से जीवों की हिंसा की है। समीक ऋषि के आश्रम में आए हैं, प्यास लगी है तो उनसे जल मांगा, वो समाधि में बैठे हुए थे। जब उन्होंने नहीं सुना तो परीक्षित जी महाराज ने वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने बाण की नोक से उठाया और उनके गले में डाल करके चले गए। समीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि को जब पता चला, जो बालकों के साथ खेल रहे थे, कौशिकी नदी के तट पर तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और महाराज परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए, तब से यहाँ के राजा बड़े उद्दंड हो गए, इसलिए मैं उन्हें श्राप देता हूँ। इति लांघितम मर्यादम दक्षिका सप्तमेहनि, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी तक्षक सर्प के डसे जाने से मृत्यु हो जाए। और अपने पिता के पास आकर के शिंगी ऋषि रोने लग गए। समीक ऋषि की समाधि खुली और उन्होंने कहा, बेटा ये तुमने क्या किया कि महाराज परीक्षित जैसे राजा जो बड़े धर्मात्मा थे, उन्हें श्राप दे दिया। अरे जीवन में किसी से कोई भूल हो जाए तो संतों का स्वभाव होता है कि वो कभी क्रोध नहीं करते। श्री एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के संत हुए, नित्य गोदावरी स्नान करते थे। माघ का महीना था, माघ के महीने में बड़ी ठंड रहती है। गोदावरी में स्नान करके आ रहे थे तो चलते भाई मार्ग में एक मिलिक्ष मुसलमान का घर पड़ता था। जैसे ही वहां से निकले तो उसने उनके ऊपर थूक दिया। बहुत चढ़ता था एकनाथ महाराज से। फिर लौट करके गए और गोदावरी में स्नान किया और फिर जैसे ही वहां से निकले तो उसने फिर उस यवन में एकनाथ जी महाराज के ऊपर थूक दिया। ऐसे करके 108 बार थूका और 108 बार श्री एकनाथ जी महाराज ने गोदावरी में स्नान किया, मार्ग नहीं बदला। और जैसे ही 109वीं बार वहां से निकले, वही मिलिक्ष यवन एकनाथ जी महाराज के चरणों में लौट गया और कहने लगा, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। एकनाथ जी महाराज ने कहा, भैया तुमने कौन सा अपराध किया जो मैं क्षमा कर? अरे इस जाड़े के दिनों में लोग एक बार भी स्नान नहीं करते और तुमने तो मुझे 108 बार गोदावरी नदी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करा दिया, पुण्य का भागी बना दिया, और तुम कह रहे हो कि अपराध कर दिया। वह रोने लग गया और कहने लगा, महाराज मेरे ऊपर आप कृपा करो। और तब से वह भगवान का अनन्य भक्त हो गया। तो संत कभी क्रोध नहीं करते, बदले की भावना संतों के अंदर नहीं होती।
इसलिए बेटा तुमने जो श्राप दिया तो श्राप तो दे ही दिया, तो इसका समाचार महाराज परीक्षित जी को पास भेज देना चाहिए। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया है और कहा कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित जी महाराज यदि कोई उपाय करना चाहे अपनी मुक्ति का तो कर सकते हैं। गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही सुना है तो अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बिठाया और अपने घर परिवार, अपनी पत्नी इरावती सबका त्याग करके और परीक्षित जी महाराज परम पावन गंगा जी के पावन तटों सुखताल तीर्थ में वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठे। आज भी सुखताल तीर्थ में वो वृक्ष है जहां बैठ करके सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई महाराज परीक्षित को। उस सभा में सब दौड़े दौड़े चले आए संत महात्मा, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर सका कि 7 दिन में परीक्षित जी महाराज का कल्याण कैसे हो। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है सभा में और श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए हैं तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामति मनोनपेक्षा आलिच्छिलिंगो निजलाभ तुष्टो वितैश्च बालैरवधूत भेषा। बड़ा सुंदर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप है। घुंघराली अलकावली बाल है, चौड़ा वक्ष स्थल है, श्याम वर्ण का शरीर है, 16 वर्ष की अवस्था है, सुंदर यज्ञो पवित्र झलक रहा है। शरीर पर केवल कोपिन मात्र लंगोटी मात्र धारण किए हुए पूरे दिगंबर। ऐसे सुखदेव जी महाराज जैसे ही सांवले सलोने बड़े सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही परीक्षित जी की सभा में पहुंचे, सब ऋषि मुनि और परीक्षित जी महाराज ने उठकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया, वंदन किया और पूजन किया। परीक्षित जी महाराज अपने भाग्य की सराहना करने लग गए। ईसा संस्मरणा पुंसा सद्या सुद्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शो पाद शौचासनादिभिः। कोई घर बैठे बैठे आप जैसे संत महापुरुष का केवल स्मरण कर ले तो सद्या सुद्यन्ति वै ग्रहा, उसका पूरा घर पवित्र हो जाता है, फिर आपका दर्शन मिल जाए और आपके चरणों का चरणामृत और वाणी का वचनामृत यदि श्रवण करने के लिए प्राप्त हो जाए तो उसके कल्याण होने में कोई देरी नहीं लगती। ऋषियों ने कहा महाराज सुखदेव जी ज्यादा समय नहीं रुकते, जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, जितनी समय में एक गाय का दूध निकाला जाता है इतनी देर ही सुखदेव जी महाराज ठहरते हैं। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और तुरंत प्रश्न कर दिया कि आप योगियों के परम गुरु हो, इसलिए मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को 3 काम अपने जीवन में करना चाहिए और हम सब ही जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि 7 दिन में ही हम सब मरते हैं। 8वां दिन किसी के लिए स्पेशल नहीं बनना, 7 दिन में ही हम सब मरते हैं, इसलिए हम सब ही जल्दी मरने वाले हैं। तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी
ईश्वरो हरि श्रोतव्याकेतितव्यश्च स्मर्तव्याचेचितावहम्। जल्दी बनने वाले व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। श्रोतव्य अर्थात भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए और एकांत में अकेले में बैठकर भगवान की लीला कथाओं का चिंतन स्मरण करना चाहिए। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कही है। सुमिरहि रामै गावहि रामै असंतत सुनहि संत गुण ग्रामै। भगवान के नाम को गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, इसी से कल्याण हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी महाराज ने कही है। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा मान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। भगवान मिलते कैसे हैं? बड़ी सुंदर बात परीक्षित जी महाराज ने पूछी है। तो भगवान मिलते हैं केवल भक्ति से, चाहे वो ध्रुव जी हों, चाहे भक्तराज गजेंद्र हों, चाहे दासी पुत्र विदुर जी हों, चाहे कुब्जा हो, चाहे सुदामा जी। इन सब की हृदय में भगवान की भक्ति थी, इसलिए भगवान इनके घर दौड़े दौड़े चले। तो ना तो भगवान कुल देखते हैं, ना वर्ण देखते हैं, ना धन देखते हैं, ना भगवान रूप देखते हैं। तो भगवान देखते क्या है? भगवान देखते हैं केवल भक्ति। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति, वो चाहे सुपच भक्त वाल्मीकि का घर हो, चाहे भक्त रैदास का घर हो, चाहे भीलनी सबरी का घर हो, चाहे दासी पुत्र विदुर जी का घर हो, भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुवर